विश्वनाथ, यह सब कब तक चलेगा? हर महीने वही 2 पैसे जो मालिक रघुनाथ देता है। चंदू की स्कूल की फीस बाकी है, रानी की दवा नहीं खरीद पाए। मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। कमला, मैं भी तो देख रहा हूँ, दिन रात खेतों में हड्डियाँ तोड़ता हूँ, फिर भी पेट आधा रहता है। मैं कल मालिक से बात करूंगा, साफ कहूंगा, या तो मजदूरी बढ़ाओ वरना मैं यह काम छोड़ दूंगा। काम छोड़ दोगे? विश्वनाथ, तुम क्या कह रहे हो? चंदू और रानी का क्या होगा? ये टपरा भी रामदास का है। अगर किराया नहीं दिया तो वो हमें सड़क पर ला देगा। तुमने यह सब सोचा है? सब सोचा है कमला। मेरा दोस्त मोहन कह रहा था कि उसके व्यापार में मजदूरों की जरूरत है। अगर मालिक ने मजदूरी नहीं बढ़ाई तो मैं मोहन के पास चला जाऊंगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। मोहन? वो मोहन जो पिछले साल उधार मांगने हमारे पास आया था, उसका व्यापार कितना चलेगा? विश्वनाथ, कहीं हम और मुसीबत में न फंस जाएं। कमला, तू इतनी चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। देख, बारिश भी शुरू हो गई है, शायद यह बारिश हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आए। अच्छा, यह बारिश तो जैसे हमारे सिर पर मुसीबत बनकर बरस रही है। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि सब ठीक हो जाए। बारिश की बूंदें विश्वनाथ और कमला की उम्मीदों को भिगो रही हैं, लेकिन विश्वनाथ का मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। क्या वह अपनी जिंदगी को नई दिशा दे पाएगा? विश्वनाथ ने ठान लिया है कि वह अपनी मजदूरी की बात रघुनाथ से करेगा, लेकिन रघुनाथ, जो गांव का बड़ा मालिक है, अपने सख्त स्वभाव के लिए जाना जाता है। नमस्ते मालिक, मैं आपसे थोड़ी बात करने आया हूँ। अगर आपके पास 2 पल हो तो। हाँ बोल विश्वनाथ, सुबह सुबह क्या बात लेकर आया है? जल्दी बोल, मेरे पास और भी काम है। मालिक, बात यह है कि मेरी मजदूरी वो अब घर चलाने के लिए काफी नहीं है। चंदू और रानी की फीस, दवा दारू, राशन सब महंगा हो गया है। मैं सोच रहा था अगर आप मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दें तो मेरे परिवार का गुजारा हो सके। अरे विश्वनाथ, तू तो बड़ा हिसाबी बन गया। मजदूरी बढ़ा दूं और क्या क्या करूं तेरे लिए? पहले ही तुझे बाकियों से ज्यादा देता हूं। अमरपुर में कितने लोग हैं जो तुझसे कम में काम करने को तैयार हैं। मालिक, मैंने आपके लिए सालों मेहनत की है, कभी काम में कमी नहीं की, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूरी में यह बात कह रहा हूँ। अगर आप मजदूरी नहीं बढ़ा सकते तो मुझे आपका काम छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ना है? तू तो बड़ा मालिक बन गया। ठीक है, जा, जो करना है कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू जाएगा तो कोई और आ जाएगा। चल, अब मेरी चाय ठंडी हो रही है। मालिक, आप समझते क्यों नहीं? मैं मजदूरी नहीं, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहा हूँ, लेकिन आपकी बात से साफ है कि आपको मेरी परवाह नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। जा, और मेरे लिए 1 कप चाय और ला दे। विश्वनाथ की उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह अब अपने दोस्त मोहन के पास जाता है, यह सोचकर कि शायद वह उसे कोई रास्ता दिखा सके। विश्वनाथ ने रघुनाथ का काम छोड़ दिया और अब उसकी सारी उम्मीदें मोहन के व्यापार पर टिकी हैं, लेकिन क्या मोहन उसकी मदद कर पाएगा? मोहन, मैंने मालिक रघुनाथ का काम छोड़ दिया। उसने मेरी मजदूरी बढ़ाने से साफ मना कर दिया। तूने कहा था कि तेरे व्यापार में काम है, मुझे अपने यहाँ रख ले। अरे विश्वनाथ, तू ये क्या कह रहा है? मेरा व्यापार तो अब खत्म हो चुका है। पिछले महीने जो माल लिया था वो सारा खराब निकला, ग्राहकों ने वापस कर दिया। ऊपर से उधार लिया था वो भी डूब गया। मैंने तो गोदाम बंद कर दिया। क्या मतलब मोहन? तूने तो कहा था कि तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। मैंने तो तुझ पर भरोसा करके मालिक का काम छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? कमला दिन रात चिंता में डूबी है, चंदू और रानी भूखे हैं। विश्वनाथ, मैं समझता हूँ तेरी तकलीफ, लेकिन मेरी हालत भी देख। मेरे पास तो अब खुद के लिए कुछ बचा नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अमरपुर छोड़कर शहर जाऊं, शायद वहाँ कोई मजदूरी मिल जाए। शहर? तू शहर जाएगा और मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। विश्वनाथ, हिम्मत मत हार। तू मेहनती है, तुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। शायद कोई और रास्ता निकल आए। विश्वनाथ उदास होकर बाहर निकलता है। बाहर बारिश फिर से शुरू हो जाती है। विश्वनाथ की उम्मीदें बारिश की बूंदों के साथ बह रही हैं। वह अब अपने परिवार के लिए क्या करेगा? क्या बारिश उसकी मुसीबतों को और बढ़ाएगी? विश्वनाथ की जिंदगी
अब एक दोराहे पर खड़ी है। वह अपने परिवार को कैसे बचाएगा जब हर दरवाजा बंद होता दिख रहा है? विश्वनाथ, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? मालिक से बात हुई? कमला, सब कुछ बिगड़ गया। मैंने मालिक से मजदूरी बढ़ाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। गुस्से में मैंने उसका काम छोड़ दिया और अब मोहन का भी कोई भरोसा नहीं। उसका व्यापार डूब गया। विश्वनाथ, तुमने बिना सोचे समझे काम क्यों छोड़ दिया? मैंने तो कहा था मोहन पर भरोसा मत करो। अब क्या होगा? चंदू और रानी का क्या होगा? यह टपरा भी रामदास का है। वो किराया मांगेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मैंने सोचा था कि मोहन के पास काम होगा, लेकिन अब मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने गलती की कमला, पर मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता कहाँ से आएगा? विश्वनाथ, अमरपुर में कोई काम नहीं बचा और यह बारिश, यह जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जाना चाहती है। कमला, यह बारिश रुक जाएगी और हमारी मुसीबतें भी रुकेंगी। मैं कल गांव में और लोगों से बात करूंगा, शायद कोई काम मिल जाए। तू बस मेरा साथ दे। विश्वनाथ और कमला की जिंदगी बारिश की तरह अनिश्चित हो चुकी है, लेकिन उनकी हिम्मत अभी बाकी है। क्या वे इस तूफान से निकल पाएंगे? अमरपुर गांव में बारिश की बूंदें अब धीमी पड़ रही हैं, लेकिन विश्वनाथ और कमला की जिंदगी में मुसीबतों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्वनाथ ने रघुनाथ का काम छोड़ दिया है और मोहन का व्यापार भी डूब चुका है। अब उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य है। विश्वनाथ, तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ इस टपरे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, छत से पानी टपक रहा है। चंदू और रानी भूखे हैं। घर में एक दाना भी नहीं बचा। कमला, मैं गांव में कुछ लोगों से मिलने गया था। सोचा शायद कोई काम मिल जाए, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि बारिश ने सारे खेत बर्बाद कर दिए। कोई मजदूर नहीं रख रहा। तो अब क्या करेंगे? तुमने मालिक का काम छोड़ दिया, मोहन का भरोसा टूट गया और यह टपरा रामदास किसी दिन आ धमकेगा और हमें सड़क पर ला देगा। कमला, मैं जानता हूँ मैंने जल्दबाजी में काम छोड़ दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने गांव के मुखिया से बात करने का सोचा है, शायद वो कोई रास्ता बता दे। मुखिया? वो तो दिन रात गांव के झगड़ों में उलझे रहते हैं। क्या वो हमारी सुनेंगे? फिर भी जाओ, शायद भगवान ने उनके दिल में कुछ रहम रखा हो। हाँ कमला, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तू चंदू और रानी को संभाल, मैं जल्दी लौटूंगा। विश्वनाथ की उम्मीदें अब गांव के मुखिया पर टिकी हैं, लेकिन क्या वह उनकी मुसीबतों का कोई हल निकाल पाएगा या यह बारिश उनकी जिंदगी को और डुबो देगी? विश्वनाथ अब गांव के मुखिया के सामने अपनी मजबूरी रखने जा रहा है, लेकिन मुखिया जो गांव की हर समस्या का बोझ उठाता है, क्या विश्वनाथ की पुकार सुनेगा? नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। अगर आप 2 पल का वक्त दे सकें तो मेहरबानी होगी। हाँ बोल विश्वनाथ, सुबह से गांव के 100 मसले मेरे सामने आ चुके हैं। जल्दी बोल, क्या परेशानी है? मुखिया जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने मालिक रघुनाथ का काम छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। घर में चंदू और रानी भूखे हैं। टपरा टपक रहा है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, कोई रास्ता बता दीजिए। अरे विश्वनाथ, तुझे लगता है मैंने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? गांव में हर कोई मेरे पास काम मांगने आता है। तूने खुद काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? मुखिया जी, मैंने मजबूरी में काम छोड़ा। मेरा परिवार भूखा है। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बस आप कोई छोटा मोटा काम बताएं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान? मेरे पास गांव की सड़क, पानी, बिजली, सबके मसले हैं। तुझे काम चाहिए तो जा कहीं और देख। मेरे पास तेरे लिए न वक्त है न काम। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएं? मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, निकल यहाँ से। अपने मसले खुद सुलझा विश्वनाथ। विश्वनाथ का मन भारी है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं। वह अब एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। शायद रघुनाथ से माफी मांगकर काम वापस मिल जाए। विश्वनाथ ने ठान लिया है कि वह रघुनाथ से माफी मांगेगा, लेकिन क्या रघुनाथ, जो अपने सख्त स्वभाव के लिए जाना जाता है, उसे माफ करेगा? नमस्ते मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आपका काम छोड़ दिया था।
लेकिन अब मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। कृपया मुझे वापस रख लीजिए। अरे विश्वनाथ, तू फिर यहाँ? तुझे तो बहुत घमंड था ना उस दिन जब तूने मेरे सामने मुंह उठाकर बात की थी। अब क्या हुआ? तेरा वो दोस्त मोहन तुझे काम नहीं दे पाया? मालिक, आप सही कह रहे हैं। मैंने गलती की। मोहन का व्यापार डूब गया और गांव में कहीं काम नहीं मिला। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बच्चों को मेरी गलती की सजा मत दीजिए। अरे विश्वनाथ, अब तुझे परिवार की याद आ रही है? जब तूने मेरे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे तब नहीं सोचा था? मेरे खेत में तेरे जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं। तूने जो बोया वही काट। मालिक, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर? कमला दिन रात रो रही है, टपरा टपक रहा है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे मौका दे दीजिए। मौका? मेरे पास पहले ही 20 मजदूर काम कर रहे हैं। तू अब यहाँ फिट नहीं बैठता। और सुन, मुझे यह रोना धोना पसंद नहीं। अब जा और मेरे खेत से बाहर निकल। मालिक, मेरे परिवार का क्या होगा? मैंने आपके लिए सालों मेहनत की, क्या उसका कोई मोल नहीं? मोल? तूने जो मोल मांगा वो तुझे उस दिन मिल गया था। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। चल, वक्त मत बर्बाद कर। विश्वनाथ की हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। वह अब अपने परिवार को कैसे बचाएगा? क्या बारिश उसकी जिंदगी को और डुबो देगी? विश्वनाथ की जिंदगी अब पूरी तरह बिखर रही है। रामदास, जो टपरे का मालिक है, किराया मांगने आ चुका है। क्या विश्वनाथ अपने परिवार को बेघर होने से बचा पाएगा? विश्वनाथ, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है? 2 महीने से 1 पैसा किराया नहीं दिया? तुझे लगता है यह टपरा मुफ्त में तुझे दे रखा है? रामदास जी, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने मालिक का काम छोड़ दिया और अब गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। रामदास जी, हमारे बच्चों पर रहम कीजिए। बारिश में हम कहाँ जाएंगे? विश्वनाथ हर जगह कोशिश कर रहा है, बस कुछ दिन और दे दीजिए। तू पिछले 2 महीने से यही कह रहा है। मेरे पास भी खर्चे हैं विश्वनाथ। मुझे बैंक का कर्ज चुकाना है, घर चलाना है। तूने तो मेरी कमर तोड़ दी। आज किराया दे वरना निकल बाहर। रामदास जी, आप हमें बेघर कर देंगे? हमने कभी जानबूझकर किराया नहीं रोका। मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। भरोसा? तेरा भरोसा तो उस दिन टूट गया जब तूने पहला किराया रोका था। अब मेरे पास तेरे लिए कोई सब्र नहीं बचा। अपने सामान बांधो और अभी इस टपरे से निकल जाओ। मौका? तुझे मौके की जरूरत नहीं, सबक की जरूरत है। चल, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा, बाहर निकल। विश्वनाथ और कमला अब सड़क पर हैं। बारिश की बूंदें उनके चेहरों को भिगो रही हैं। क्या उनके पास अब कोई आश्रय बचेगा? विश्वनाथ और कमला अब गांव के पुराने मंदिर में शरण मांगने आए हैं। पंडित शंकर, जो मंदिर के पुजारी हैं, क्या उनकी मदद करेंगे? पंडित जी, हमें आपकी मदद चाहिए। रामदास ने हमें टपरे से निकाल दिया। बारिश में मेरे बच्चे और कमला सड़क पर हैं। कृपया हमें इस मंदिर में रहने की जगह दे दीजिए। विश्वनाथ, यह मंदिर पुराना है, छत टपकती है, दीवारें कमजोर हैं। मरम्मत के बिना यह रहने लायक नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे रह पाओगे? पंडित जी, आप बस हमें यह जगह दे दीजिए। मरम्मत का काम मैं और विश्वनाथ मिलकर कर लेंगे। बस हमारे बच्चों को इस बारिश से बचाने के लिए एक छत चाहिए। ठीक है विश्वनाथ, मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन मरम्मत का सारा खर्च और काम तुम्हारा। गलती न करना। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे परिवार को सड़क पर बेघर होने से बचा लिया। मैं आज से ही मरम्मत का काम शुरू कर दूंगा। पंडित जी, हम इस मंदिर को अपने घर की तरह संवार लेंगे। आपका यह उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस अब ज्यादा बातें मत करो, काम शुरू कर दो और अपने बच्चों को संभालो। इस बारिश में बीमार न पड़ जाए। जाओ, सामान अंदर ले जाओ। विश्वनाथ और कमला को अब एक नई शुरुआत मिली है, लेकिन यह पुराना मंदिर क्या उनके लिए आश्रय बनेगा या यह भी बारिश की तरह उनकी उम्मीदों को बहा ले जाएगा? विश्वनाथ और कमला ने मंदिर को अपना घर बनाने का फैसला किया है, लेकिन उनके सामने अब मरम्मत और भूख की चुनौती है। क्या वे इस नई शुरुआत को कामयाब कर पाएंगे? विश्वनाथ, यह मंदिर तो सचमुच टूटा फूटा है, लेकिन कम से कम हमारे सिर पर छत तो है। अब क्या करेंगे? कमला, मैंने ठान लिया है।
मैं गांव में एक चाय की दुकान खोलूंगा। बारिश के मौसम में लोग गर्म चाय और पकोड़े खूब पसंद करते हैं। अगर ये दुकान चल गई तो हम चंदू और रानी के लिए सब कुछ कर पाएंगे। चाय की दुकान? विश्वनाथ, ये तो अच्छा विचार है। तू मेहनती है और तेरा बनाया खाना तो मुझे हमेशा से पसंद है, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने गांव के बनिए गोपाल से बात की है, वो मुझे थोड़ा उधार देने को तैयार है। मैंने वादा किया है कि दुकान चलने पर मैं हर महीने उसका कर्ज चुकाऊंगा। तू बस मेरा साथ दे। विश्वनाथ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। तू यह दुकान शुरू कर, मैं बच्चों को संभाल लूंगी और मंदिर की मरम्मत में भी मदद करूंगी। भगवान हमारी मदद करेंगे। विश्वनाथ और कमला की मेहनत अब शुरू हो चुकी है। क्या उनकी चाय की दुकान गांव में अपनी जगह बना पाएगी या बारिश उनकी उम्मीदों को फिर से डुबो देगी? अमरपुर में बारिश की बूंदें अब धीमी पड़ रही हैं। विश्वनाथ और कमला की मेहनत से उनकी चाय की दुकान ने गांव वालों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है। मुसीबतों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके प्यार और हिम्मत को और मजबूत किया है। कमला, देख, ये चाय कितनी कड़क बन रही है। आज दुकान का पहला दिन है। अगर गांव वालों को हमारी चाय और तेरी मिठाइयाँ पसंद आई तो हमारा भविष्य बन जाएगा। विश्वनाथ, तू बस मेहनत कर। मैंने पकोड़े और मिठाइयाँ तैयार कर दी। चंदू और रानी मंदिर की मरम्मत में मदद कर रहे हैं। ये दुकान हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। कमला, तेरा साथ न होता तो मैं इतनी हिम्मत न जुटा पाता। तू मेरी ताकत है। ये दुकान हम दोनों की मेहनत का फल है। विश्वनाथ और कमला का प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या उनकी मेहनत गांव वालों का दिल जीत पाएगी? विश्वनाथ की दुकान पर अब रौनक बढ़ रही है। गांव वालों को उनकी चाय और कमला की मिठाइयाँ भा रही हैं। क्या यह उनकी मेहनत की जीत है? विश्वनाथ भाई, तेरी चाय की खुशबू तो गांव के उस छोर तक जा रही है। एक कप चाय और 4 पकोड़े दे, और हाँ, ये मिठाइयाँ भी दे दे। लीजिए भैया, आपकी कड़क चाय और गर्मागर्म पकोड़े। कमला की मिठाइयाँ जरूर चखिए। ये हमारी मेहनत का पहला दिन है। अरे विश्वनाथ, ये चाय तो लाजवाब है और पकोड़े एकदम कुरकुरे। कमला की मिठाइयाँ तो मुंह में घुल रही हैं। मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। सही कहा भाई। विश्वनाथ, तूने तो कमाल कर दिया। ये दुकान तो अमरपुर की शान बन जाएगी। धन्यवाद भैया, आप सबका प्यार ही हमारी ताकत है। ये मिठाइयाँ मैंने अपने बच्चे चंदू और रानी के लिए बनाई हैं। आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। विश्वनाथ और कमला की मेहनत ने गांव वालों का दिल जीत लिया है। उनकी दुकान अब अमरपुर की जान बन रही है, लेकिन रामदास और गोपाल का कर्ज अभी भी बाकी है। विश्वनाथ और कमला ने अपनी मेहनत से मंदिर को घर बना लिया है। उनकी दुकान की सफलता ने उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी है, लेकिन क्या उनकी यह खुशी पूरी होगी? कमला, आज दुकान पर खूब भीड़ थी। गांव वालों को हमारी चाय और तेरी मिठाइयाँ बहुत पसंद आई। ये देख, मैंने आज 700 रुपए कमाए। 700 रुपए? विश्वनाथ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने मंदिर की छत और दीवारें ठीक कर दी। चंदू और रानी भी मदद कर रहे थे। ये मंदिर अब सचमुच हमारा घर बन गया है। कमला, ये सब तुझ बिना मुमकिन नहीं था। तूने हर कदम पर मेरा साथ दिया। ये मंदिर, ये दुकान, ये हम दोनों के प्यार और मेहनत की निशानी है। और तूने मुझे हमेशा हिम्मत दी। विश्वनाथ, बारिश ने हमें डराया, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अब देख, हमारा घर कितना सुंदर हो गया है। बाबा, मास्टर जी ने कहा कि हम स्कूल में दाखिल हो सकते हैं। वो हमारी फीस में मदद करेंगे। और अम्मा, मैंने आपकी मिठाइयाँ खाईं। वो इतनी स्वादिष्ट थीं कि मैं भी बड़ी होकर आपके जैसी मिठाइयाँ बनाऊंगी। विश्वनाथ और कमला का प्यार और मेहनत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी दुकान ने गांव वालों का दिल जीत लिया है और उनका मंदिर अब उनका प्यारा घर है। नमस्ते गोपाल भाई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। थोड़ा वक्त है क्या? अरे विश्वनाथ, आजा बैठ। सुना है तेरी चाय की दुकान तो गांव में धूम मचा रही है। बोल, क्या बात है? गोपाल भाई, ये सब तुम्हारी मेहरबानी से हुआ। तूने मुझे उस दिन उधार दिया था जब मेरे पास कुछ नहीं था। ये देख, मैं आज तेरे 500 रुपए लौटाने आया हूँ। अरे विश्वनाथ, इतनी जल्दी? तूने तो कमाल कर दिया। मैंने सुना था कि तूने मंदिर में जगह बनाई और चाय की दुकान खोल ली।
लेकिन इतनी जल्दी कर्ज लौटाने की बात, तू तो सच्चा इंसान है। गोपाल, तेरे उधार ने मुझे और कमला को नई जिंदगी दी। मैंने और कमला ने दिन रात मेहनत की। गांव वालों को मेरी चाय और उसकी मिठाइयाँ पसंद आ रही हैं। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विश्वनाथ, एहसान की बात मत कर। मैंने तो बस एक गांव वाले की मदद की थी, लेकिन तूने जो किया वो कमाल है। तेरी चाय की खुशबू तो मेरी दुकान तक आ रही है। और सुन, कमला की मिठाइयाँ तो मैंने भी खाई, एकदम लाजवाब। धन्यवाद गोपाल भाई। कमला दिन रात बच्चों और दुकान के लिए मेहनत कर रही हैं। उसका साथ न होता तो मैं ये सब न कर पाता। अब मेरा इरादा है कि बाकी का उधार भी जल्दी चुका दूं। अरे विश्वनाथ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तूने ये 500 रुपए लौटाए, ये अपने आप में बता रहा है कि तू कितना ईमानदार है। बाकी का कर्ज जब चाहे चुकाना, कोई जल्दी नहीं। गोपाल, तूने उस दिन मुझ पर भरोसा किया जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब मैं वादा करता हूँ बाकी का कर्ज भी जल्दी चुका दूंगा। और हाँ, कभी दुकान पर आना, मैं तुझे अपनी कड़क चाय पिलाऊंगा। जरूर विश्वनाथ, तेरी चाय तो अब अमरपुर की शान बन रही है। मैं कल ही आऊंगा और कमला की मिठाइयाँ भी खाऊंगा। जा, अब अपनी दुकान संभाल। गांव वाले तेरी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। विश्वनाथ की ईमानदारी और मेहनत ने गोपाल का दिल जीत लिया।